हेलो दोस्तों, मैं हूं वैद जी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए नुस्खा लेकर आया हूं जो हम पहले बनाते थे। M9 के नाम से नुस्खा बनाते हैं और मेरे पास कम रह गया था तो दोबारा से फिर मैं बना रहा हूं। तो ये इसकी सभी चीज़ें मैं बताऊंगा क्या क्या इसमें डालना है और कैसे इसको बनाना है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा नुस्खा है और जैसे जैसे इसका फ़ायदा करता है कुछ चीज़ें हम इसमें और ऐड भी करते रहते हैं जिससे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो जाता है। तो ये नुस्खा ऐसा नुस्खा है जिसमें काफ़ी बसमें आ जाती हैं और काफ़ी जड़ी बूटियों का रस आ जाता है और काफ़ी जड़ी बूटियाँ भी आ जाती हैं, जिसको खाने से आपके शरीर के अंदर एक नेचुरली पावर पैदा होती है जो आप किसी भी प्रकार का शरीर में रोग हो उसमें फ़ायदा करती है। चाहे किसी को लंबे टाइम का रोग हो, शुगर हो, उसमें बहुत अच्छा फ़ायदा करेगी। अगर आपके पेट संबंधी कोई भी दिक्कत है उसमें फ़ायदा करेगी। और ज़्यादातर जिनको भी सेक्स पावर की कमी है उनमें बहुत ही अच्छा काम करती है, या जिन्होंने ज़्यादा ही मास्टरबेशन करने से उनके लिंग में तनाव आना कम हो गया है या पहले सही से नहीं आता है, उन लोगों के लिए है। और ये नुस्खा ऐसा है भी कोई भी खा सकता है इसको खाने से, वैसे ही आपके अंदर एक अलग ही पावर, एक अलग ही तरह की जवानी महसूस होगी। तो दोस्तों, जैसे जैसे मैं बताऊंगा ना, आप इसमें जो जो चीज़ें पढ़ेंगी उसको देखकर जो वैद है वो वैसे ही कह देता भी हाँ नुस्खा सही है। तो दोस्तों, इस नुस्खे को हम महारथी कहते हैं। नो के साम से बनाते हैं, इसलिए इसका नाम हमने रख दिया महारथी नो, या M9 के नाम से भी देते हैं। तो इसमें जो इतनी भी हम बसमें डालते हैं, कोई इसमें तेज तीक्ष्ण बसम नहीं होती, ना इसमें लोहे की या तांबे वगैरह की, ना संख्या की। लेकिन ये जो चीज़ बना के देंगे ना हम जिसको भी, अगर कोई साल में एक बार खा लेता है ना तो उसको साल भर पता रहता भी मैंने कोई चीज़ खाई थी, और शरीर में आपकी हर प्रकार की जो कमी है दूर होनी शुरू हो जाती है। और सेक्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो उसमें दे सकते हैं। लेकिन कई दवाइयाँ ऐसी होती हैं हर एक रोग में नहीं दे सकते, लेकिन ये एक ऐसी औषधि है, चाहे आपको चिपचिपा पानी आता हो, या दांत की दिक्कत हो, या इरेक्शन कम आता हो, या पेट खराब हो, तो किसी भी प्रकार की, चाहे गर्मी ज़्यादा हो, खुश्की ज़्यादा हो, सभी में ये काम करती है। तो दोस्तों, आज मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या बसमें हम डालते हैं। पहले तो हम इधर आ जाते हैं। ये देखो दोस्तों, ये जो हम पहली बसम डालते हैं इसको हमने कजली के रूप में बनाया हुआ है। तो कजली डालते हैं इसमें, पारा और गंधक से बनी हुई। पारा और गंधक को अच्छी तरह खर्ल करते रहते तो इस प्रकार की कजली बन जाती है। ये हम इसमें डालेंगे 4 तोला। ये काफ़ी बना रहे हैं हम तो इसलिए उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 4 तोला आपने पारा और गंधक की कजली डालनी है, मतलब 40 ग्राम तक। उसके बाद हम इसमें डालते हैं दूसरे नंबर पर सिंगरफ। सिंगरफ भी, ये देखो हमारे सिंगरफ बनी हुई है, ये हम इसमें डाल रहे हैं 3 तोला सिंगरफ। और ये अपने पास है भंग बसम, मैंने कई बार वीडियो दिखाई हुई है भंग बसम कैसे बनानी है। ये हम इसमें 4 तोला डाल रहे हैं। ये हमारी अबरक बसम है, ये भी हम इसमें 4 तोला डाल रहे हैं। ये है हमारी हरताल वर्किया। हरताल वर्किया बसम जो मैंने पहले बना के दिखाई थी, वो भी हम इसमें 30 ग्राम डाल रहे हैं, 3 तोले। और ये है हमारे पास परवाल पिष्टी, जो परवाल से मैंने दिखाई थी ना, परवाल की पिष्टी बनी होती है। तो इस प्रकार है परवाल पिष्टी। ये जितनी बसमें हमारे खुद की बनी हुई हैं तो वो ये परवाल पिष्टी हम इसमें डालेंगे 40 ग्राम। ये है मोती पिष्टी, मोती पिष्टी भी इसमें 40 ग्राम पड़ेगी। और ये है अपने पास लोह बसम, जो मैंने खुद पे कई बार बना के दिखाई है। लोह बसम भी इसमें डालेंगे हम 40। और ये हमारे पास है त्रिभंग बसम। त्रिभंग बसम हम 30 ग्राम इसमें डालेंगे। तो ये सारी बसमें आ गई। इन सभी बसमों को, जैसे ये हमारे पास है, इन पहले जैसे ये लोह बसम डाल दी है, ये हमारी अबरक आ गई, मोती पिष्टी, ये हमारी परवाल बसम आ गई है, परवाल पिष्टी है ये। और फिर ये हरताल वर्किया,
ये है अपनी सिंगरफ, ये हमारी आ गई है भंग, ये हमारी अबरक। ये सारी जो बसमें पड़ने के बाद इसमें अभी कजली रह गई है, कजली हम डालेंगे थोड़ी देर में। और एक बसम और इसमें जो मैंने नहीं दिखाई है, ये हमारे पास चांदी बसम। ये देखो, ये चांदी बसम है, जो जब मैंने पीछे वीडियो बनाई थी दिखाई थी चांदी बसम कैसे बनती है। तो ये चांदी बसम भी हम इसमें डालेंगे। तो ये 4 तोले पड़ेगी, लेकिन ये चांदी बसम हम सिर्फ इसके लिए, मेरे पास इतनी ही बची है, ये 2 तोले तक है, तो ये हम चांदी बसम इसमें डाल देंगे। और जो हमारे पास और औषधियाँ होती हैं, ये हमारे पास है केसर। कोई भी अच्छा किस्म का आपने केसर ले लेना है। तो इसमें 10 ग्राम आप केसर डाल देना है, 10 ग्राम केसर आ जाएगा। उसके बाद हम इसमें डालते हैं, ये जो होता है अंबर, बहुत मुश्किल से मिलता है और सही मिलना ही मुश्किल हो गया है। अंबर डालेंगे इसमें हम आधा तोला। और ये हमारे पास है कस्तूरी, जिसमें से निकलती है, जो नाफा लेकर रखे थे हमने, जैसा निकले वैसे ही हम डाल देते हैं। तो बात ये होती है भी कस्तूरी ले तो लेते हैं, लेकिन हमको भी लोग ठग लेते हैं, तो नकली भी दे देते हैं। तो ऐसे ही हमने लेके जो भी इसमें निकलेगा वो हम इसमें डाल देते हैं। तो कस्तूरी भी इसमें पड़ेगी। इसके बाद हम थोड़ी इसमें जड़ी बूटियां हैं, जैसे ये हमारी इधर से ले लो, ये है हमारा सालम पंजा। सालम पंजा हम इसमें डालेंगे 4 तोला, सालम मिश्री 4 तोला। और शतावरी नहीं डालनी है, शतावरी का हम एक तरह के रस बनाते हैं। शतावरी को उबालना है, उबालते रहना है। जब ये एक हिस्सा पानी रह जाएगा तो उस पानी से इन सभी बसमों की खरल करनी है। तो ये तो इन दोनों चीज़ों का पाउडर बना लेना है। साथ में हमारे पास है ये दालचीनी, दालचीनी का भी पाउडर डाल देना है आपने 2 तोला, ज़्यादा नहीं डालना, 2 तोला आपने 20 ग्राम तक दालचीनी डाल देनी है। उसके बाद फिर हम इसमें ना कई चीज़ों का रस डालकर इसकी कुटाई करनी है। रस कौन कौन से डालते हैं, जैसे हमने पहले ये पान के पत्ते ला के रखे हुए हैं, पान के पत्तों को कूट लेंगे, निचोड़ कर इनका रस निकाल लेंगे। उसमें फिर सारी चीज़ें इसमें डाल के ना तो इसकी खरल की जाएगी। तो जितना भी रस निकलेगा एक बार कम से कम इसमें 200 से 150-200 ग्राम आपने रस इसमें पान के पत्तों का डाल देना है। जब ये सूख जाए उसके बाद हम शतावरी ले लेते हैं। अगर कहीं किसी को हरी शतावरी का पौधा मिलता है उसका रस निकाल के डालना, नहीं मिले तो ऐसे शतावर ले आने, इसको उबालते रहना, उबालते जब एक हिस्सा पानी का रह जाएगा तो फिर उसमें डालकर इसकी कुटाई करनी है। उसके बाद हम इसमें डालते हैं, ये हमारे पास है चंदन। तो चंदन का पाउडर ले आना है, या वैसे चंदन की लकड़ियाँ अच्छी मिले तो उनको भी उबालते रहना है आपने। जब 4 गुना पानी डालकर जब एक हिस्सा रह जाएगा फिर चंदन की आपने पानी से कुटाई करनी है। उसके बाद ये हमारे पास पड़ी है विजय। विजय आजकल कम मिलती है, तो आपने कहा जब कहीं से भी आपको विजय मिलती है तो उसका आपने सब रस निकाल देना है। या जैसे मैंने काढ़ा बना कर दिखाया है तो वैसे आपने करके इसमें इसकी कुटाई करनी है। तो ये चीज़ हो गई है। और इसमें एक हल्दी जैसे आजकल मिल जाती है बाज़ार से, हल्दी ताज़ा आई हुई हल्दी को ले लेना है, उसको कूट लेना है ताज़ी हल्दी को, और उसका रस निकाल कर भी इसकी भावना देनी है। तो 1-2 चीज़ और है, जैसे जैसे मैं आगे भावना दिखाऊंगा ना आपको तो बताता रहूँगा कौन कौन सी चीज़ की इसमें हम भावना दे रहे हैं। तो इसमें हमने अब की बार सिर्फ इसमें सालम पंजा, ये सालम मिश्री और ये 3 चीज़ें ज़्यादा ऐड की हैं, जिससे इसकी और पावर बढ़ जाएगी। क्यों, कई बार कईयों को सारी बसमें दे दे तो इतना मज़ा, फ़ायदा तो पहली गोली से दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन मैंने कहा ना और चीज़ें हमने इसमें कुछ ऐड की हैं जिससे मरीज़ को और ज़्यादा फ़ायदा, क्योंकि पहले हमें ये अलग से देते थे, तब हम इसी में ऐड करके देंगे। तो ये नुस्खा M9 का बनकर तैयार हो जाएगा। अभी इसमें लगेंगे कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा बनाते बनाते। तो फिर जब ये बन जाएगा वो भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। और साथ में इसमें हमने चांदी की बसमी डाली है, चांदी के वर्क नहीं डाल रहे। और अगर इसको और भी बढ़िया कोई बनाना चाहता है तो फिर हम इसमें सोने की बसम या सोने की बसम भी डालते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं बताई मैंने, भी हम जो हमें कहेगा उसी को बनाकर सोने वाली बसम देंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है भी ज़्यादा महंगा नुस्खा हो जाने के कारण फिर लोग लेते नहीं हैं या डरते हैं।
तो इसलिए इसका रेट भी ज़्यादा ना हो, रेट भी वाजिब हो, हर कोई ले सके, तो इस प्रकार का ये नुस्खा बना रहे हैं। तो दोस्तों जो कोई भी किसी भी प्रकार की सेक्स वीकनेस है, चाहे ज़्यादा मास्टरबेशन करने से आई है या वैसे ही उम्र के कारण आपको वीकनेस आ गई है, या जिन्होंने शुगर के कारण उनको सेक्स प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि ये नुस्खा ही ऐसा है, ये शुगर के मरीज़ों को भी हम एक एक टैबलेट देते हैं तो उनकी जो नसों में है खून का प्रेशर भी ठीक हो जाता है और शुगर को भी कंट्रोल करने में बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। और इसके अलावा आप इसमें और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या शरीर कई बीमारियों से छूट नहीं रहे, वो भी इसको खा सकते हैं, तो बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। तो दोस्तों ये नुस्खा आज मैं सभी बनाना शुरू कर दिया है, तो जैसे जैसे बनेगा मैं दिखा भी दूंगा। और अगर कोई इसको मैंने सब कुछ बता दिया, खुद बनाना चाहे बना सकता है, और अगर नहीं बना सकता तो हम उसको बना बनाया भी यहाँ से दे देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।